कीव में बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की भारी भीड़। सीधे विजुअल्स प्ले करें। युद्ध के चलते लोगों में कैश की कमी होने का डर। ब्रेक करें खबर। राजधानी में कैश निकालने के लिए लगी लंबी लंबी लाइनें। सीधे बगल में दिखाएं, यहां पर ये दिखाएं। ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, इसको देखें आप। नेक्स्ट, एक तरफ ये चल रहा है, विजुअल्स दिखाएं लोगों की जो लंबी लंबी लाइनें हैं, ये देखें। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन अपने बिजनेस लीडर से मिल रहे हैं। ये लुक एट द आयरनीज ऑफ लाइफ। मैं सीधे चलूंगा, प्रोफेसर राजन मेरे साथ हैं। प्रोफेसर राजन, अगर हमने देखा कि सैंक्शंस वर नॉट द डेटरेंस, और अशोक सर से बातचीत करके वो एकदम क्लियर हो रहा है, सैंक्शंस आर नॉट द डेटरेंस, क्या पुतिन हैज अ प्लान बी? या पुतिन के पास ये इतनी एरोगेंस है कि उनको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है गैस एंड ऑयल के लिए उनको छोड़ के नहीं जाने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो पुतिन साहब को पहले से पता था कि वार हो या नहीं हो, सैंक्शंस लगेंगे उस पर। और उन्होंने अपने स्पीच में भी ये बात कही थी। उनको पता था अगर सैंक्शन लगना ही है तो इससे अच्छा है कि अपना जो इन्फ्लुएंस पहले जितना बना सकते हैं यूक्रेन पे उतना बना लें। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और सैंक्शंस का असर पुतिन पे कभी नहीं हुआ है। सैंक्शन का असर तो छोटे छोटे देश जो ईरान और उस जंग के देश हैं उस पर भी नहीं हुआ है। तो यह मानना कि सैंक्शन का कोई रूस पे असर होगा, ये बेईमानी होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश, कोई भी एक्सपर्ट इसको सीरियसली लेता है। जिसका असर हो सकता था रूस पे इस युद्ध को रोकने के लिए, अगर वो नाटो कमिट करता अपने ग्राउंड फोर्सेस को। लेकिन अब देख रहे हैं कि पोलैंड के आसपास वो उनके हवाई जहाज उड़ रहे हैं, वो यूक्रेन की ओर कमिट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो रूस को नहीं रोका जा सकता है। रूस, जैसा कि हमारे एम्बेसडर वोरा साहब ने और सज्जनहार सर ने भी बोला कि रूस अभी बिल्कुल डिटरमाइंड है कि वो यूक्रेन को नाटो में नहीं जाने देगा। उसके लिए रूस कोई भी कॉस्ट है उसको बियर करने के लिए तैयार है। और ये डिटर्मिनेशन जो पुतिन का स्पीच हुआ था उसमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा था कि यहां तक कि अब तो पुतिन साहब यूक्रेन की सॉवरेंटी भी मानने के लिए तैयार नहीं। वो यह बोल चुके हैं कि यूक्रेन को हमेशा उसकी सॉवरेंटी तभी तक रहेगी जब तक वो रूस के साथ रहेगा। तो ये बात मुझे लगता है कि पुतिन बोल चुके हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन वेस्ट को लग नहीं रहा था। वेस्ट को लगता है कि रशिया एक गैस स्टेशन है, कि उसका अगर गैस रोक देंगे तो रशिया कमजोर हो जाएगा और रुक जाएगा। ये वेस्ट की बहुत बड़ी कमजोरी है। वेस्ट हमेशा रूस को ठीक से नहीं समझ। आपको थोड़ा सा रोकूंगा प्रोफेसर राजन सर, मैं चाहूंगा अपनी टीम से वो विजुअल और ब्रेकिंग जरा दोनों दिखा दें, कैसे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। प्रोफेसर राजन प्लीज गो अहेड सर। जी, तो आप जानते हैं कि रूस जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था उसके बाद से रूस को काफ़ी ह्यूमिलिएट किया गया। रूस को जॉन मैकेन एक होते थे, सेनेटर एक होते थे, उन्होंने बोला कि इट्स ए गैस स्टेशन, रशिया इज नथिंग बट ए गैस स्टेशन। तो इस ढंग की जो बात की जाती थी, इसका मतलब है कि वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग रूस के बारे में काफ़ी रिटोरिकल है, काफ़ी गलत है, और रूस को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और रूस को अगर आपको समझना है तो ये मान के चलिए कि उसका जो एक कल्चरल रूट है जहाँ पे कि यूक्रेन और बेलारूस, इसमें वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जॉर्जिया में तो फिर भी कर ले, लेकिन यूक्रेन और बेलारूस को लेके रूस कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और इसको उन्होंने बहुत ही क्लियरली पुतिन बताई थी। और सबसे दिक्कत यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो कमिटमेंट है आज के टाइम पे यूक्रेन को लेके काफी लो है। ना तो वो You're so right. जिस देश को हम लोग कहा जाते थे दैट दे आर द पीस कीपर्स ऑफ द वर्ल्ड, अब वो सिर्फ सीसीटीवी बन के रह गए। दे आर मेयर स्पेक्टेटर्स। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।